अभिजीत पाटिल साहब, आपने बस्सी थाना क्षेत्र में जो एक बड़ा स्कैंडल है, नाबालिग लड़कियों को खरीद फरोख्त की जा रही थी, उसका आपने पर्दाफाश किया है। तो ये है बात 6 अप्रैल 2025 की। मेरे पास एक नाबालिग लड़की का कॉल आता है कि मैं एक जगह से भागी हुई हूँ और वो मेरा पीछा कर रहा है। तो हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और उसको दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब के बाद लड़की से पूछा गया कि क्या बात थी, क्या मामला है। तो उसने ये बताया कि मैं गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन यहाँ से भागी हुई हूँ और वहाँ पर मुझे गायत्री नाम की एक औरत ने बेचने के लिए लाया था। तो उससे और अच्छे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश से उसे 10 से 15 दिन पहले 3 लोग जो एजेंट थे गायत्री के, उन्होंने लेके आए थे। उनके नाम है सौरभ, सुमन और एक और औरत है। वो 3 लोग उसको गायत्री के पास बेच के चले गए। लड़की के जानकारी के मुताबिक वो 1,30,000 में बेची गई थी गायत्री को। फिर बेचने के बाद गायत्री ने उसकी शादी करा दी। पहले तो उसके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराए क्योंकि उस लड़की की उम्र थी 16 साल और उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र 18+ दिख रही है। तो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके इसकी शादी करा दी गई और फिर वहाँ पर ये लड़की 6 दिन तक थी। तो उसके बाद इसको कुछ पिलाया भी जा रहा था, नशीली पदार्थ। उसके नशा उतरने के बाद उसको पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ से वो भाग निकली। तो वो उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया, जिसके साथ इलीगल शादी कराई थी गायत्री ने, और गायत्री के पास लिया है और गायत्री से पैसे मांगने लग गया है कि मैंने तुझे जितने पैसे दिए थे इस लड़की के लिए उतने मुझे दे देना। और वो गायत्री के पास इस लड़की को छोड़ दिया। फिर गायत्री ने इसको अपने डेरे में, वो गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से चल रहा था, उस डेरे में रखा 2-3 दिन तक और मारपीट भी की और उसको बेचने का प्रयास कर रही थी। और उस लड़की को बोला कि मैं तुझे फिर से 2.5 लाख में बेच दूँगी। इस बात को सुनकर लड़की डर गई और वहाँ से वो लड़की भाग गई। और वो लड़की भागने की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी थी कि वहाँ पर एक सलमा नाम की एक और औरत थी, 40 साल उम्र, रहने वाली कोलकाता वेस्ट बंगाल की। उसको भी गायत्री ने खरीद रखा था, पर वो 1 साल से उसी डेरे में उसको पकड़ के रख दिया था। तो वो चाहती थी कि और लड़कियों के साथ ऐसा गलत काम ना हो कोई भी। तो उसने इस लड़की को भागने में मदद की और लड़की भी वो हमारे पास आई। और फिर जैसे ये सारी जानकारी हमें मिली तो हमने 7 अप्रैल 2025 की सुबह वहाँ पर रेड मार दी और हमें 4 अभियुक्त मिले। उसमें से एक का नाम है गायत्री विश्वकर्मा, जो है गैंग की लीडर। दूसरे का नाम है हनुमान सिंह गुर्जर, वो गायत्री का सहकारी है। और 2 लोग मिले थे, भगवान दास और महेंद्र, जो भाई है, जो लड़की को खरीदने के लिए आए हुए थे। और इस तरह फिर हमने FIR रजिस्टर कर दी और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। समाज में सर इस तरह का जो कृत्य हो रहा है, आप चूँकि बस्सी थाना क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं, एक प्रोविजनल पीरियड पर हैं आप, तो इस तरह का जो समाज में ये इस कुरीति हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्र है, साथीन है, बाल विकास परियोजना विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार का एक पूरी तरह से फोकस रहता है इसके मद्देनज़र भी। तो इस तरह का ये एक कृत्य है, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि समाज में ये कितना एक असरकारी है, जिसके कारण जो है एक स्थिति बड़ी विकट है सर? जैसे कि मैंने बताया कि 8 साल से गायत्री का डेरा यहाँ पर था, तो शायद लोगों को जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर जिन लोगों को जानकारी होती है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्मल सिटीज़न भी हो, उन्होंने जानकारी देनी चाहिए। जिसको भी, चाहे वो पुलिस को दे दो या विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को दे दो, जिसको देनी है आपको देनी चाहिए, ताकि पुलिस ऐसी अवैध गतिविधियों को जल्द से जल्द रोक सके। मैं और उम्मीद करता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर ऐसे जहाँ भी चल रहा होगा वहाँ कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो लड़कियों की जो खरीद फरोख्त नाबालिग बच्चों की है, इससे चारों जो अपराधी हैं, इनको आप कितनी कठोर से कठोर सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे? हम
कानून जो कहता है उस हिसाब से इनको सज़ा दी जाएगी। और सज़ा दिलवाना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन। और मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी लूपहोल्स नहीं छोड़ेगी और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिला सकते वो दिला देंगे। और ये तो फिर बाद में जुडिशरी के हाथ में फिर क्या सज़ा मिलती है, पर हम इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल ही लूपहोल नहीं छोड़ेंगे।